कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना, जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती हैं। आज एक ऐसी ही उड़ान की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी फ्लाइट जो आसमान से तो गुजर गई लेकिन लोगों के जहन में हमेशा के लिए अटक गई। तो कहानी शुरू होती है साल 1998 से। एक बिल्कुल आम सी रात जो बाद में आसमान के इतिहास में एक अनसुलझे रहस्य की तरह दर्ज हो गई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, हजारों फ्लाइट्स की तरह ये भी एक रूटीन फ्लाइट थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे ज्यादा शांति में ही तूफान की आहट छुपी होती है। फ्लाइट 307 दिल्ली से मुंबई जा रही थी। केबिन के अंदर का माहौल देखिए, सब कुछ शांत है। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठे हैं, कोई बातें कर रहा है तो कोई हंस रहा है। हवा में एक बहुत ही आरामदायक नॉर्मल सा माहौल था। और फिर अचानक एक झटके में सब बदल गया। उस शांति की जगह एक अजीब से अनजाने डर ने ले ली। पायलट की आवाज इंटरकॉम पर आई। आवाज थी तो शांत, लेकिन उसमें एक हल्की सी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ अजीब, कुछ अनजाने सिग्नल मिल रहे हैं। तो सवाल ये था कि ये सिग्नल आ कहां से रहा था? रडार पर ऐसा क्या दिख गया था जो पायलट को परेशान कर रहा था? और जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। रडार पर एक और हवाई जहाज दिख रहा था। लेकिन ये हो कैसे सकता था? वो जिस रास्ते पर था वो रास्ता तो उस रात पूरी तरह से खाली होना चाहिए था। अब सिचुएशन तेजी से बिगड़ने लगी थी। वो अनजान जहाज सिर्फ कोई पहेली नहीं था, बल्कि अब वो एक सीधा खतरा बनता जा रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ वो रहस्यमयी विमान फ्लाइट 307 के और पास आता जा रहा था। आसमान में दो विमान एक दूसरे के खतरनाक हद तक नजदीक थे। पायलट ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC से कांटेक्ट किया, जो जमीन से विमानों को गाइड करते हैं। लेकिन वहां से जो जवाब आया उसने इस पहेली को और गहरा कर दिया। ATC ने साफ साफ कहा, हमारे सिस्टम में उस रूट पर कोई दूसरा विमान है ही नहीं। तो अब देखिए, यहाँ दो अलग अलग हकीकतें थीं। एक तरफ पायलट जिन्हें अपनी आंखों के सामने एक जहाज साफ साफ दिख रहा था, और दूसरी तरफ ATC जिनके लिए आसमान बिल्कुल खाली था। अब पायलट किस पर यकीन करे, अपनी आंखों पर या जमीन पर मौजूद टेक्नोलॉजी पर? और फिर जैसे जैसे वो विमान और नजदीक आया, जो नजारा सामने था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कॉकपिट की खिड़की से जो दिख रहा था वो कोई नॉर्मल जहाज था ही नहीं। वो एक पुराना जला हुआ प्लेन लग रहा था, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुआ हो। उसकी लाइटें अजीब तरह से जल बुझ रही थी, टिमटिमा रही थी, जैसे उनमें जान ही ना हो। ये मंजर बहुत ही डरावना था। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि वो लगातार और नजदीक आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मंजिल फ्लाइट 307 ही हो। अंदर केबिन में बैठे पैसेंजर्स भी उस अजीब जहाज को देखकर घबरा गए थे। लेकिन उनमें से एक शख्स के लिए यह नज़ारा सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि कुछ और भी था, कुछ बहुत पर्सनल। तभी एक बुजुर्ग पैसेंजर अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने उस जहाज की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो वही फ्लाइट है जो 20 साल पहले क्रैश हो गई थी। मेरा भाई था उसमें। 20 साल, सोचे, 20 साल, एक बहुत लंबा वक्त। एक ऐसी घटना जो अब एक भूतिया याद बनकर आसमान में वापस लौट आई थी। और बस उस एक पल में सारा रहस्य सुलझ गया। रडार पर जो दिख रहा था वो कोई असली विमान था ही नहीं, वो तो अतीत का एक साया था, एक ऐसी त्रासदी की याद जो शायद आज भी जिंदा थी। फ्लाइट 307 उस रात सेफली लैंड कर गई, लेकिन आसमान में जो हुआ वो मंजर पैसेंजर्स और क्रू के साथ हमेशा के लिए रह गया। ये घटना हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कुछ कहानियाँ और कुछ यादें कभी पूरी तरह से ख़त्म होती हैं, या फिर वो बस सही वक्त का इंतज़ार करती हैं वापस लौट आने के लिए?